यूपी में कुछ तो गड़बड़ है, जिसकी वजह से लग रहा है यही स्थिति रही तो 27 में मुश्किल होगा। अब मैं आपको बताऊं, लोकसभा के जो नतीजे आए खासतौर पे उत्तर प्रदेश में, अगर उन नतीजों को विधानसभा में बदल दें तो क्या होगा। पहले लोकसभा देखिए, बीजेपी को उत्तर प्रदेश में लोकसभा में 36 सीटें मिली एनडीए को, और एसपी प्लस यानी इंडी को 43 सीटें मिली, 43। लोकसभा नतीजों के बाद उत्तर प्रदेश में सस्पेंस बढ़ गया है। एनडीए को 36, इंडी को 43 सीटें मिली। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कुल 80 सीटें, इंडी के इस प्रदर्शन की वजह से उसका वोट बढ़ा है। क्या चुनाव अगर हो जाए तो बीजेपी योगी फिर सत्ता में आएंगे, यानी यही लोकसभा की सीटें अगर विधानसभा में बदल जाएं। सस्पेंस इस बात को लेकर है कि 2027 चुनाव में क्या होगा, लोकसभा के नतीजों के आधार पर क्या समीकरण बनेंगे, कितनी सीटों पर योगी को और कितनी सीटों पर विपक्ष को बढ़त है। जानकार ये कहते हैं अगर लोकसभा की सीटों को विधानसभा के हिसाब से कन्वर्ट करते हैं तो देखिए बीजेपी को आ रही है 176 सीटें और सपा को आ रही है, इंडी को आ रही है 222 सीटें। विधानसभा में सीटें हैं 403 उत्तर प्रदेश में, बहुमत के लिए चाहिए 202 और विधानसभा की 222 सीटों पर इंडी अलायंस को बढ़त है। आंकड़ों के मुताबिक एनडीए को केवल 176 सीटों पर बढ़त है, जिसका मतलब है कि योगी सरकार बहुमत से 26 सीटें कम है। मतलब आज चुनाव हुए तो योगी सरकार हो सकता है सत्ता में ना पाए। यूपी में विधानसभा की 403 सीटें हैं, बहुमत के लिए 202 चाहिए। एनडीए के पास इस वक्त 287 विधायकों का समर्थन है, 287, जबकि सपा कांग्रेस के पास केवल 113 सीटें हैं। ये लोकसभा के हिसाब से आंकड़े हैं जो बता रहे हैं कि अगर इनको बदलेंगे तो बीजेपी को अभी 27 के लिए बहुत मेहनत करनी है। सुनिए क्या कह रहे हैं सियासतदान। कांग्रेस पार्टी की जो 11 दिसंबर 2022 को सरकार बनी थी उस समय 40 सीटें थी। वो 40 की 40 सीटें अभी कांग्रेस के पक्ष में आई है और जिस प्रकार की राजनीतिक षड्यंत्र का जवाब हिमाचल की जनता ने दिया है वो आपके सामने है। और जिस तरीके से देश के हर कोने में ये चुनी हुई सरकारों को गिराने का प्रयास करते हैं, उसको ये हिमाचल में भी लागू करने का असफल प्रयास कर रहे थे। ये इस चीज़ को दर्शाता है कि दल बदलने की राजनीति को प्रदेश के अंदर पूरी तरीके से नकारा गया है। मानिकतौला का वोटर्स लोगों को ऊपर उनका कोई कॉन्फिडेंस ही नहीं था, इसीलिए तो साधन पांडे का मौत के बाद भी वो केस करके ये इलेक्शन रुक दिया था, क्योंकि उसको पता था वो हारने वाला है। इसीलिए तो वो वोट को कोर्ट केस करके वोट नहीं होने दिया। पिछले जो चुनाव है उससे देखिए कितना कम वोट मिला, कारण इतना भय का वातावरण तृणमूल कर दिया, इतना जनता को थ्रेट दिया, लोग वोट डालने ही नहीं आया।